हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 का हिस्ट्री बुक में चैप्टर नंबर 2 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का सारा क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गो। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, टॉमस पेन। क्या है? टॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्या है? 1765। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 1789। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। चलिए अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, देखते हैं। लेसेज फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया था? तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। क्या होगा? एडम स्मिथ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत डैश ने दिया था? तो इसका राइट आंसर है मोंटेग्यू। क्वेश्चन नंबर 3, सेनापति लिफाते डैश का रहने वाला था? तो ये इसका राइट आंसर है फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था? तो इसका राइट आंसर है शासक। क्या होगा 4 में? शासक। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। 5 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नई दुनिया अमेरिका का पता डैश ने लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस। क्या होगा? कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका में अंग्रेज़ों के डैश उपनिवेश थे? तो इसका राइट आंसर है, देखिए 13। कितने थे? 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है बोस्टन की टी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट्स ऑफ मैन की रचना डैश ने की थी? तो इसका राइट आंसर है टॉमस जेफसर्न। कौन है? टॉमस जेफसर्न। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं सही गलत। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो इसका होगा गलत। क्या होगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? तो इसका भी क्या होगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी अमेरिका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया? तो इसका राइट आंसर होगा गलत।
क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफसर्न ने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर है सही। क्या होगा ये? सही। क्वेश्चन नंबर 7। स्टम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था। तो ये भी क्या होगा? सही। आइए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ कुछ है जो है 10 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम्म पहला है गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र गणतंत्र जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। दूसरा है मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिया गया अधिकार को क्या कहते हैं हम लोग? मौलिक अधिकार। तीसरा है मताधिकार। प्रत्येक वयस्क को शासन के प्रतिनिधि चुनने का मताधिकार प्राप्त होता है। चौथा है उपनिवेश। शक्ति संपन्न देश द्वारा कमजोर देशों के भूभाग पर बस जाना क्या कहलाता है? उपनिवेश। राजतंत्र राजतंत्र राजा द्वारा शासित राज्य को राजतंत्र कहते हैं। आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? तो उत्तर है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज स्पेन के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 2। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ, कैसे? इसका उत्तर है, नई दुनिया की खोज के कारण इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। इनका प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। इसने अमेरिका का भरपूर दोहन किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होती गई। क्वेश्चन नंबर 3। मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, कैसे? उत्तर है, उपनिवेशियों का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशियों के आर्थिक शोषण एवं उनके संसाधनों का दोहन करना था। इसी के विरोध में मुक्त व्यापार की अवधारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। इसी से उपनिवेशियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? उत्तर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे, तब वहाँ की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। क्वेश्चन नंबर 5। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है हाँ, प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तथा अपनी आज़ादी के लिए उग्र हो उठे। एक ऐसा विद्रोह था जिसने उपनिवेशवासियों में नव चेतना का संचार किया। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो इसमें पहला है, उपनिवेशियों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशियों में अधिकतर अंग्रेज लोग थे। उन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपनी उपनिवेशियों में भी इसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं विधि विधान चाहते थे। उपनिवेशियों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो उदार नहीं होते थे, अतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था,
इसलिए उसमें भारी असंतोष था। दूसरा है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1765 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशी इंग्लैंडों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का दिया। उसके बाद तीसरा नंबर है बोस्टन की चाय पार्टी। 1773 में चाय कानून द्वारा कंपनी को चाय से लदे जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। उपनिवेशी सरकार द्वारा चाय पर कर लगाया जाने के से क्रुद्ध थे, अतः वहां के नागरिकों ने रेड इंडियन के वेश में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से विख्यात है। ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। इस तरह अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोह की आग में धकेल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है, अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रभाव न केवल 13 उपनिवेशों पर पड़ा, बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। लोकतांत्रिक स्तर पर इनका प्रभाव। नंबर 1, नए राष्ट्र का उदय। 13 उपनिवेशियों ने आपस में मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। विश्व के मानचित्र पर नए राष्ट्र का उदय हुआ। नए राष्ट्र के लिए 1787 में नया संविधान बना। इसे 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। इसने गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहले बार हुई। दूसरा है प्रथम राजतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिसने प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार लोकतांत्रिक स्तर पर विश्व भर में यह प्रभाव पड़ा। अन्य उपनिवेशी भी अपनी स्वतंत्रता की कल्पना करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। उत्तर, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार 13 उपनिवेशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का निर्माण किया। अमेरिका पहली राष्ट्र बना जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहली बार हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज की पराजय का क्या कारण थे? उत्तर, अंग्रेज की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पॉइंट नंबर 1, इंग्लैंड की दूरी। अमेरिका उपनिवेश अटलांटिक महासागर को पार 3000 मील की दूरी पर था। इससे युद्ध के सामान और रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति भी अंग्रेज सैनिक अपरिचित थे। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझ रहे थे। उसके बाद है उपनिवेशियों में उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सेनापति ने कुछ सामरिक भूल की। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। उसके बाद है इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना। यह इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण था। उसे अन्य देशों का सहयोग नहीं मिल सका, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई, विशेषकर फ्रांस से। इसे धन और सेवा में काफ़ी मदद पहुंची। जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य सेना नायक मिल गया जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया।
तो ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।